गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। वेद और गुरु वचनों में विश्वास, इसी का नाम है श्रद्धा। वैदिक सदाचार की प्रतिष्ठा, शास्त्र मर्यादा के अनुरूप जिनका जीवन है, ऐसे जो महान संत सद्गुरु हैं, उनके वचनों में विश्वास, इसी का नाम श्रद्धा है। आपके हृदय में श्रद्धा नहीं है तो आप कुछ भी सत्कर्म करेंगे वह व्यर्थ हो जाएगा। गीता जी में भगवान ने कहा, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धया हुतम, हुतम ने हवन किया गया, दान किया गया, तप किया गया, जो कुछ भी साधन श्रद्धा शून्य होकर किया जाएगा, न उसका कोई फल यहाँ मिलेगा, न मरने के बाद उसका कोई फल मिलेगा। तो भगवती पार्वती जगदम्बा श्रद्धा का स्वरूप हैं और ऐसे पूर्ण वैदिक सदाचार संपन्न गुरु हैं नारद जी। भगवत ऋषिक देव जी महाराज ने जहाँ आदर्श परिवार का वर्णन किया है, वहाँ उन्होंने कहा, गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी। गुरु मिले तो देवर्षि नारद जी के जैसा गुरु मिले। पार्वती जी को नारद जी के जैसा गुरु मिल गया और नारद जी के उपदेश से पार्वती जी भजन में लग गई। और शंकर जी स्वयं ही परीक्षा लेने के लिए शिव पुराण के अनुसार ब्राह्मण के रूप में आते हैं, ब्रह्मचारी के रूप में आते हैं, लेकिन पार्वती जी अपने गुरु वचनों से डिगी नहीं। और सप्तर्षियों ने भी प्रयास किया पर सप्तर्षि भी पराजित हो गए, क्योंकि भगवती पार्वती जी ने कह दिया, क्या कहा, तजौ न नारद कर उपदेश, तजौ न नारद कर उपदेश, आप कहें सतबार महेश, आप कहें आपकी बात यहाँ चलने वाली नहीं। भगवान शिव सैकड़ों बार आकर कहें तो भी नारद जी की बात तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तजौ न नारद कर उपदेश। ऐसी दृढ़ प्रतीति होनी चाहिए गुरु वचनों में, क्योंकि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपनेहु सुगम न सुख सिधिते। श्रद्धा का एक लक्षण और है। वो लक्षण ये है कि जब आपकी वस्तुतः श्रद्धा होगी किसी भी जगह, कहीं भी आपकी, जहां भी आपकी श्रद्धा है, तो श्रद्धेय में दोष नहीं दिखाई पड़ेगा। लक्षण क्या है? आप कहें कि हमारी श्रद्धा है और श्रद्धा के साथ आप दोष दर्शन भी कर रहे हैं, तो आप भूल जाइए कि हमारे भीतर श्रद्धा है। आप यह समझिए कि सच्ची बात यह है कि हमारे भीतर अभी श्रद्धा उत्पन्न हुई ही नहीं। श्रद्धेय में दोष नहीं दिखेगा, ये श्रद्धा का लक्षण है। महाराज हम उनके चेला बने थे, पर अब हमारी उनमें श्रद्धा नहीं रही है, अब आप हमको चेला बना लीजिए। तो उस व्यक्ति से ये पूछना चाहिए कि जब उनमें श्रद्धा नहीं रही तो इसकी क्या गारंटी है कि तुम अब हमको गुरु बनाना चाहे तो हमारे में भी तुम्हारी श्रद्धा रही आवेगी? इसकी क्या गारंटी है? कोई श्रद्धा है ही नहीं तुम्हारे भीतर तो कहीं भी नहीं रहेगी। हमारे महाराज जी तो बड़ी विचित्र बात कहते थे, भक्तमाली जी महाराज बोले, खिड़की पर टिकट काटने वाला बैठा है और आपने अयोध्या का टिकट मांगा
वो फट से पैसा लेगा, अयोध्या का टिकट दे देगा, आप ट्रेन में बैठ जाओ, अयोध्या पहुंच जाओगे। अब आप उससे तर्क वितर्क करो कि तुम अयोध्या गए कि नहीं गए, तुमने अयोध्या देखी कि नहीं देखी, और तुम्हारा टिकट झूठा है कि सच्चा, हम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, तो पहुंच पाओगे अयोध्या? भले ही टिकट देने वाले ने अयोध्या न देखी हो, पर वो अयोध्या का टिकट दे रहा है, और आप टिकट जेब में धर लो तो अयोध्या आप पहुंच जाओगे। बोले इसी प्रकार से भले ही जिसने आपको भगवान नाम सुनाया है उसे भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ है, भगवान तक नहीं पहुंचा है, पर भगवान के पास पहुंचने का टिकट दे दिया। तुमको भगवत शरणागत करके कान में मंत्र सुनाकर, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड तिलक पधराकर, गले में तुलसी पहनाकर तुमको ठाकुर जी के चरणों में पहुंचाने का टिकट दे दिया। अब उस टिकट पर श्रद्धा करके उनके बताए हुए मार्ग पर चलोगे, ट्रेन में बैठ के चढ़ जाओगे ट्रेन में, तो अयोध्या पहुंच जाओगे, नहीं तो धरे रह जाओगे वहीं के वहीं। ऐसा महाराज जी बोलते थे। मैं नारद जी का उपदेश नहीं छोड़ूंगी, श्रद्धे में दोष का दर्शन न हो। आगे आप सुनेंगे शिव पार्वती के संवाद में, जहां कथा का आरंभ हुआ है रामचरितमानस में, वहां सबसे पहले भगवान शिव ने श्री नारद मोह का प्रसंग सुनाया, और जिस नारद मोह के प्रसंग में देवर्षि नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। तो पार्वती जी को सुन करके बड़ा दुख होना चाहिए कि बताओ गुरुजी की बुद्धि क्यों मारी गई, गुरुजी ने अपने भगवान को ही शाप क्यों दे दिया, गुरुजी तो गुरुजी हैं, ऐसा गुरुजी को नहीं करना चाहिए। ये बात पार्वती जी के मन में नहीं आई। पार्वती जी ने कहा कि का अपराध रमापति कीन्हा, गुरुजी से तो गलती हो ही नहीं सकती, भगवान ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि हमारे गुरुजी को, भगवान को भी अनुशासित करना पड़ा। जरूर उन्होंने अनुशासनहीनता की होगी, गुरुजी कभी गलत नहीं कर सकते। शंकर जी ने कहा बलिहारी पार्वती धन्य है, ऐसी निष्ठा होनी चाहिए और ऐसी श्रद्धा, ऐसी निष्ठा, ऐसा विश्वास जिसके हृदय में होगा उसे लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। नारद जी ने कहा तुम्हें शिवजी के चरण कमल प्राप्त करने हैं, तो पार्वती जी ने क्या कह दिया, जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, परम शंभु नत कुमारी, परम शंभु नत कुमारी। करोड़ों जन्मों तक हमारी यही रगड़ है कि मैं वर्ण करूंगी तो शिव जी का ही करूंगी, नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी, माने बार बार जन्म लेकर साधन करती रहूंगी। ऐसा विश्वास गुरु वचनों में होना चाहिए। ऐसी दृढ़ता से जो शिष्य साधन में लगेगा उसे करोड़ जन्म नहीं लेने पड़ेंगे, उसको इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें संदेह। अनेक चरित्र इसके प्रमाण हैं। आपके यदि गुरुदेव ने कह दिया है कि बस अब आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो आप भी पक्का कर लीजिए। जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, बरम राम नत रहूं कुंवारी, अथवा बरम श्याम नत रहूं कुंवारी, बस आपका काम बन जाएगा। और भगवान शिव विश्वास का स्वरूप है। विश्वास, विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती। कल हमने चर्चा की थी कि भगवान का तो भक्त का तो भगवान के प्रति विश्वास है, पर भगवान का भक्त के प्रति कैसा विश्वास है, कल हमने इसकी चर्चा की थी ना, कल इसकी चर्चा।
महाविश्वास पूर्वकम। भगवान शिव विश्वास का प्रतीक है। हम सब क्या कहते हैं कि कथा अमृत है, कहते हैं कि नहीं? तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीहितम कल्मषापम, कहते हैं कि नहीं? धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्रीराम नामामृतम। कथामृतम नामामृतम, कथामृत कहते हैं हम, नामामृत कहते हैं। लेकिन हम विश्वास नहीं करते कि कथा अमृत है, नाम अमृत है। और शंकर जी ने विश्वास किया कि नाम अमृत है। और जब नामामृत का मैं निरंतर पान करता रहता हूं तो यह हालाहल कालकूट विष मेरा क्या बिगाड़ सकता है? नाम प्रभाव जानि शिव को, नाम प्रभाव जानि शिव को, काल कूट फल दीन श्रद्धा रूपी पार्वती और विश्वास रूपी शिव वो साधक के हृदय में प्रतिष्ठित हो, इसकी परमावश्यकता है। क्योंकि याभ्याम माने श्रद्धा विश्वास के बिना जो सिद्ध पुरुष हैं वे भी अंतःकरण में स्थित परमात्मा की अनुभूति करने में समर्थ नहीं हो सकते। धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल